हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न 100% मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिपादक और जनक, वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। जो भी सिद्धांत दिए गए हैं मनोविज्ञान में, उनके जो प्रतिपादक है, जो जनक है, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सारे के सारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे अधिगम से संबंधित थे, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, बुद्धि से संबंधित थे, व्यक्तित्व से संबंधित थे। इसके अलावा मनोविज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, उनके जनक जो हैं, उनसे संबंधित। तो एक एक करके आइए जानते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अक्सर यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम यानी कि लर्निंग, और व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और ये दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, वो इवान पावलोव ने इसको दिया था। नेक्स्ट जो है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऑपरेट कंडीशनिंग जो है, वो BF स्किनर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट है ये तीनों के चारों। ये जो पावलोव हुआ, स्किनर हुआ, थॉर्नडाइक हुआ, ये एग्जामिनर के ज़्यादा फेवरेट है। ये जो तीनों मैंने आपको बताए हैं स्टार्टिंग में, ये तीनों तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपसे ये नींद में भी आपको कोई जगह करके पूछे अचानक से कि बताओ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका उत्तर आना चाहिए BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ने इनसाइट थ्योरी दी थी, यानी कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ने दिया था। एग्जामिनर आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि कोहलर, कोफ्का और जो वर्दीमर है वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपको उल्टे सुल्टे दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए, मुख्य ज़बानी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो JB वाटसन है, वो व्यवहारवाद के जनक है। और ये जो ऊपर के हमने पांचों के पांचों सिद्धांत देखे हैं, प्रयास और त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ एवं अंतर्दृष्टि, सामाजिक अधिगम, ये व्यवहारवादी सिद्धांत हैं सारे के सारे। आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक जो विकास है उसके सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं। कोग्नेटिव एवं विकास के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट, हर एग्ज़ाम में आपको इसका प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ये है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये दिया था जीन प्याजे ने। कोग्नेटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो जीन प्याजे ने दिया था। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ये एरिक एरिक्सन ने दिया था, एरिक एरिक्सन ने। फिर है नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट है, ये लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था ये। इसका तो कहना ही क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट है ये लेव वाइगोत्स्की। इसका प्रश्न है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। एक ये जीन प्याजे हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत है ये जीन प्याजे ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ये एरिक एरिक्सन ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो
कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। आप इनके इंग्लिश वाले नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर में इंग्लिश वाला सही माना जाता है और हिंदी में इसका नाम है वो परिवर्तित भी हो सकता है काफ़ी बार। नेक्स्ट है वो है बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि इंटेलिजेंस के सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है एक कारक सिद्धांत, ये दिया था अल्फ्रेड बिने ने। फिर है द्विकारक सिद्धांत, दो कारक वाला सिद्धांत है, ये स्पीरमैन ने दिया था। एक तीन कारक वाला सिद्धांत है वो भी स्पीरमैन ने दिया था। और ये जो नीचे वाले दोनों मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, एक तो बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। और एक ये नीचे वाला त्रिआयामी सिद्धांत जो है ये गिलफोर्ड ने दिया था। तो ये चार आप बुद्धि के सिद्धांत में याद रखेंगे, एक कारक अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पीरमैन, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर और त्रिआयामी का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। इसके अंदर ये कारक में अगर हम बात करें, जैसे ये एक कारक है, द्विकारक है, ऐसे बहुकारक का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक जो कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है व्यक्तित्व से संबंधित, यानी कि पर्सनैलिटी एवं मोटिवेशन के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। नेक्स्ट है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5 बताई थी। सबसे पहले कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी, आप याद करेंगे इनसे रिलेटेड। लेकिन एक बार आपको ये सिद्धांत किसने दिया इतना तो याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मांग उपलब्धि का सिद्धांत, नीड फॉर अचीवमेंट, ये डेविड मैक्लीलैंड ने दिया था। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का जो शील गुण का सिद्धांत है, ये अल्पोर्ट ने दिया था। कितने शील गुण बताए थे, पूरी डिटेल आप जानेंगे, लेकिन एक बार आपको इतना याद होना चाहिए कि व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो किसने दिया था। और नेक्स्ट सिद्धांत है वो है मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक है वो हम बात करेंगे उनके ऊपर। जैसे कि एग्जामिनर काफ़ी बार पूछ लेता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो ये विलियम वुंट है। विलियम वुंट है ये मनोविज्ञान के जनक है, विलियम वुंट, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक है। फिर है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो ये विलियम जेम्स है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो जीन प्याजे है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। नीचे वाले चारों के चारों पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जानकारी वाला वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा।